एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ा था हमने पोंगल। सो बच्चों, पोंगल देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि कैसे घर की स्त्रियां जो हैं पोंगल त्योहार को अच्छे से मना रही हैं। पोंगल का अर्थ होता है बच्चों अच्छी तरह उबालना, और पोंगल 4 दिन तक चलता है ना। पोंगल के 4 दिन होते हैं। पहला पोंगल हम पढ़ चुके थे, भोगी पोंगल। सो बच्चों, पोंगल तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार है। ठीक है, पोंगल जो है कब मनाया जाता है? ये पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी में प्रकट किया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख में जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की अच्छी तरह साफ सफाई की जाती है। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि जैसे त्योहार होते हैं तो सभी के घरों में अच्छे से साफ सफाई होती है, और पोंगल में भी घरों में अच्छे से साफ सफाई की जाती है। बच्चों, पोंगल 4 दिन तक चलता है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है, और हर एक दिन के पोंगल का एक अलग नाम है। जैसे पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। इसमें पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। पुरानी वस्तुओं को जलाने से का अर्थ होता है कि ये बुराइयों की अंत व ईश्वर के प्रति आदर को दर्शाता है। इस दिन बच्चों आग की भी पूजा की जाती है, और युवा जो है अग्नि के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हैं। तमिल में इसे बोगी कोटू भी कहते हैं। ये भैंस के सींग से बनी बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित किया जाता है, और इस दिन जो है नई ऋतुओं इंद्र जो है वो नई ऋतुओं के आगमन का क्या करते हैं बच्चों? आगमन की घोषणा करते हैं। इसे कहते हैं हम बोगी कोटू। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। ये भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है, जो बच्चों मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। और ये किस चीज़ से तैयार होती है? धान से तैयार चावल, मूंग, दाल, गुड़ से बनती है। पोंगल त्यौहार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है, और उन्हें प्रसाद के रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है, और अच्छी फसल होने की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता मीन्स आभार व्यक्त किया जाता है। अब है तीसरे पोंगल। तीसरे पोंगल को क्या कहते हैं बच्चों? मट्टू पोंगल कहते हैं। इस तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू पोंगल में का अर्थ है कि भगवान शिव शंकर का बैल है, और जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा, और तब ही ये पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य मीन्स खेती बाड़ी मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को अच्छे से स्नान कराते हैं। मट्टू पोंगल में उनके सींगों पर तेल लगाते हैं, और विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। किनकी बच्चों? गाय, बैल, बछड़ों की। ठीक है, तो ये मट्टू पोंगल में किया जाता है। नेक्स्ट है बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इसे केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। ठीक है बच्चों, बहनें क्या करती हैं? अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं, भाई उन्हें उपहार देते हैं। और 4 दिनों के इस त्योहार के अंतिम दिन को कन्या पोंगल भी कहते हैं। जब चौथा दिन होता है ना, तो अंतिम दिन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कन्या पोंगल, जिसे लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को अच्छे से सजाया जाता है कन्या पोंगल में, और आम और नारियल के पत्ते को इस्तेमाल करके दरवाज़ों पर तोरण बनाया जाता है। इनके दरवाज़ों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। महिलाएं इस दिन घर की मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं। कोलम का अर्थ तो सबको पता है, दीपावली पर जैसे हम लोग रंगोली बनाते हैं, ऐसे ही कन्या पोंगल में कोलम रंगोली बनाई जाती है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल बहुत धूमधाम से, क्योंकि ये लास्ट डे होता है ना, तो बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट होता है
कन्या पोंगल। और जो है इसमें सभी नए वस्त्र पहनते हैं, दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाइयाँ भेजते हैं। इस पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विविध का मीन्स अलग अलग प्रतियोगिताएं भी कन्या पोंगल में आयोजित की जाती हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रात्रि के समय लोग समूह में भोजन का आयोजन करते हैं, एक दूसरे को नव वर्ष की, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हर्ष व उल्लास, खुशी के साथ इस पर्व का आनंद उठाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। तो बच्चों, ये कौन से पोंगल की बात है? कन्या पोंगल। हमने कौन कौन से पोंगल पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा इसमें कौन सा पोंगल पढ़ा? भोगी पोंगल। उसके बाद हमने पढ़ा सूर्य पोंगल, फिर पढ़ा मट्टू पोंगल और लास्ट में पढ़ा कन्या पोंगल। तो पोंगल पर्व जो है 4 दिन तक मनाया जाता है। अब सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड करेंगे और मैम को सुनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड